हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम परमाणु की संरचना के 4th पार्ट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम समझेंगे बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को समझा था, साथ ही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में भी जाना था और उसका ड्रॉबैक्स भी मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक्स क्या है। तो चलिए पहले इस एक्टिविटी को देखिए। आपने देखा, यही ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऐसा भी तो सिचुएशन होगा कि अगर बाय द वे इलेक्ट्रॉन बैक हो गया तो क्या होगा, एक दिन वो न्यूक्लियस में आ जाएगा और न्यूक्लियस में जैसे आएगा तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, यानी पूरा ये यूनिवर्स ही कोलैप्स कर जाएगा। इसी डिमेरिट्स को रिमूव किया बोर्स का परमाणुक मॉडल, यानी बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बच्चों, बोर्स के मॉडल के अनुसार से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा यानी डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी बातें उन्होंने बताई कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा यानी डिस्क्रीट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण यानी रेडिएशन नहीं होता है। इन कक्षाओं को यानी इन ऑर्बिट्स को ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल जो है वो कहते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया KLMN। यानी पहली कक्षा जो है वो K है, दूसरी कक्षा L, तीसरी कक्षा M और चौथी कक्षा N, जिसमें अगर पहली कक्षा n बड़ा इक्वल टू 1 है तो वो K है, दूसरी कक्षा n 2 है तो L, तीसरी n 3 है तो M और चौथी n 4 है तो N। तो बच्चों, ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स। तो फिर हम आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।